Hello, good morning, everyone. How are you all? Good morning, ma'am. Good I am morning, good. ma'am. What about you? I'm good too. So आज हम क्या करने वाले हैं? मैचिंग फीचर्स। किस किस को मैचिंग फीचर्स डिफिकल्ट लगता है? Me, रुपिंदर, yes, ma'am. इजी लगता है? नहीं, मैम। नहीं लगता? क्यों? क्या क्योंकि डिफिकल्ट लगता है मैचिंग फीचर्स में? मैम मेरा न्यू सेशन है, मैं पहली बार कर रही हूँ, इसलिए जो न्यू चीज होगी वो तो मुझे डिफिकल्ट लगेगी। ओके, तो आपने पहले कभी भी अटेम्प्ट नहीं करा कोई मैचिंग फीचर्स का क्वेश्चन? नो, मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मैचिंग फीचर्स। यार मेरा फर्स्ट डे है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ व्हाट्स योर नेम? सलमा। ओके। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो। देन मैम बिगिन विद द टॉपिक। मैम कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन? यस। मैम जिस तरह की स्पीकिंग हम बेबी कोड एप्लीकेशन में स्पीकिंग का टेस्ट देते हैं उसमें जो बैंड शो करता है और लिसनिंग में ऐसा नहीं, मतलब लिसनिंग में मैंने प्रैक्टिस की उसके बाद बैंड देखा उसके बाद दोबारा वो बैंड मुझे नहीं दिख रहा। दोबारा बैंड्स आपको? दोबारा बैंड नहीं दिख रहा है जिस तरह से स्पीकिंग का दिखता है। तो लिसनिंग का टेस्ट जब आपने कर लिया तो एक ही बार दिखेगा ना बैंड। दोबारा से आपको वो टेस्ट फिर से करना पड़ेगा। ओके मैम। यस। ओके। दोबारा से आप वो टेस्ट करोगे तो आपको दोबारा से बैंड मिलेगा। वो पहले वाला टेस्ट नहीं दिखेगा। इकरा, ब्रिटिश काउंसिल में कुछ न्यू चेंजेस आए हैं। यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल इज नॉट वर्किंग, ओनली आईडीपी। ओके, मैम। थैंक यू। ठीक है इकरा, इंडिया में देयर इज ओनली आईडीपी, देयर इज नो ब्रिटिश काउंसिल। यस अनिमेश। Ma'am, summary, table, and note all are the same. सॉरी, Summary completion and table and also note. योर वॉइस इज लिटिल लो। Ma'am, रीडिंग। in reading passage, summary, table, and also note completion all are the same, ma'am. समरी एंड नोट्स कॉम्प्लीशन? And also table completion. नो, दे आर नॉट सेम। Okay, ma'am. दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। फ्लो चार्ट करेंगे हम, फ्लो चार्ट नोट्स दे आर और लिटिल सिमिलर यू कैन से, बट समरी इज नॉट सेम। ठीक। Okay, ma'am. Okay, ma'am. यस। और कोई डाउट, कोई क्वेरी? बाकी मॉड्यूल्स की Today प्रैक्टिस is कैसे my चल first रही day. है? यस। व्हाट्स योर नेम? Kanchan Yadav. प्लीज ऑलवेज चेंज योर नेम, ऐसे नहीं तो आपके फोन्स के नेम मुझे पता लग जाते हैं कि आप कौन से फोन के यूजर हो। Okay, thank you. Okay. So Okay, please, thank you. whenever you log into the Zoom, you need to change your name. It Okay, all hardly right. takes, I think it hardly takes few seconds to just change your name. Okay, okay, all right, ma'am. Thank you. No problem. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम एक डाउट था, वो टाइम बहुत लग रहा है, मतलब एक मॉड्यूल को What, कंप्लीट Sakshi? करने टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मैम। टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है Is there रीडिंग में। anything which is impossible? नो। No, nothing is impossible, Sakshi. You need to reduce that time. प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो रीडिंग मॉड्यूल की बताओ? बेबी कोड पे रीडिंग टेस्ट एक तो देके। वॉइस आपकी बहुत लो आ रही है। बेबी कोड पे रीडिंग टेस्ट देके। कैसे अभी आ रीडिंग रही की ना? प्रैक्टिस करते हो? रीडिंग के टेस्ट करके सारे? हाँ। वही तो गलत कर रहे हो। वही नहीं करना। क्यों पहले मैम? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करो साक्षी, पूरा हाँ रीडिंग मतलब टेस्ट नहीं करना। टेस्ट ही दे रही हूँ मैम, अगर मतलब आप। एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन उठाया या एमसीक्यू उठाया, अगर उसमें 5 क्वेश्चंस है, कितना टाइम स्पेंड करते हो? 5 क्वेश्चन एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15 फाइव मिनट्स। क्वेश्चंस में 20 मिनट्स लगा रहे हो? हाँ वही मैम, इसलिए टाइम बहुत तभी तो गलत कंज्यूम हो कर रहा रहे है। हो ना।
क्या हम 5 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स में तो पूरा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। 13 क्वेश्चंस, आपको 13 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं बाय राइटिंग द आंसर। तो आप ये कैसे कर सकते हो? स्ट्रैटेजी ही गलत है। टाइम टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सारी क्लासेस अटेंड करी है? हाँ मैम। कौन सी क्लास अटेंड करी थी? सबसे पहली रीडिंग क्लास कौन सी हुई थी? स्पीकिंग हुई थी, स्पीकिंग में पूरा नहीं हुआ पर मैं बीच में स्पीकिंग से नहीं, मैं बीच में रीडिंग राइटिंग। मॉड्यूल की बात कर रही हूँ। रीडिंग मॉड्यूल में रीडिंग सबसे पहली क्लास कौन सी हुई थी? ट्रू एंड फॉल्स। क्या कराया था ट्रू फॉल्स में मैंने? ट्रू एंड फॉल्स में अपने रीड स्कीमिंग एंड स्कैनिंग हम्म। ट्रू फॉल्स में उसमें। मैंने स्किमिंग और स्कैनिंग कराया था। हाँ तो क्वेश्चन को सॉल्व स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रू एंड फॉल्स में। क्या फिर स्ट्रैटेजी अप्लाई नॉट करते हैं ट्रू फॉल्स में हम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करते हैं, हम्म। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर पैसेज को स्कैन एंड की स्कैनिंग करके कीवर्ड्स कौन से सिलेक्ट करते हैं? कीवर्ड्स ओनली वन ऑलमोस्ट नो। दिस काइंड ऑफ। क्या मैंने ट्रू फॉल्स में ये कराया है कि हम कीवर्ड सिर्फ ओनली, ऑल, ये वाले चूज करते हैं? यस एवरीवन? No, ma'am. मैम नेम नंबर्स। हम कौन से कीवर्ड्स को चूज करते हैं जब हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं? First of all, place, date, etc. Those are not changeable. And second, we Those look for keywords, they help you to locate the statement, but what we need to look for? Yes, Kushal. मेन आइडिया मैम, इसका मेन आइडिया। Exactly. Ma'am, These guys. just Yes. now I connected, ma'am, my idea. So what we need to look for in the true false not given? जब हमने true false not given किया था, where were you? True false not given में मैंने कौन से words को select करा है? Which words are highlighted? Keywords और वो कौन are से extreme कीवर्ड्स है? words. क्या वो कोई नंबर, डेट, Extreme. प्लेस है? नो नो। मैम। ये जो नेम्स है ये तो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, कोस्टल सिटीज, बट यू नीड टू लुक क्या वो लेस इफेक्टिव है, क्या गवर्नमेंट्स ने स्टेप्स लिए हैं, क्या सी वॉल्स कंप्लीटली एलिमिनेट कर रही है फ्लड रिस्क को। You need to check these things in true false not given. Please जिनकी क्लासेस मिस हुई है या जिन्होंने क्लासेस ढंग से नहीं अटेंड करी है, rewatch that. Now let's come back to our session. We will discuss about matching features. Matching features क्या होता है? Any idea? What is matching features? किसको पता है मैचिंग फीचर्स के बारे में? मैम इसमें एक मैम इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और जो कि हमारे पैराग्राफ से उसको रिफ्रेश करते हैं और उसमें कुछ साइंटिस्ट के नेम भी होते हैं मैम। तो वो हमें चेक करना होता है कि वो साइंटिस्ट का उस पैराग्राफ से कितना मैच हो रहा है, वो जो मैसेज में है और जो हमारे स्टेटमेंट। Somewhat correct. मैचिंग फीचर्स आपको किस फॉर्म में दिया होता है? आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिए होते हैं। वो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ ऑप्शंस नेम्स होते हैं साइंटिस्ट के, प्लेसेस होते हैं, डेट्स होते हैं, और आपको साथ में क्या दी होती है? स्टेटमेंट्स दी होती है। आपको मैच करना है कि ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट को रेफर करती है। बेसिकली मैचिंग फीचर्स वो क्वेश्चन टाइप है आईएलटीएस रीडिंग टेस्ट का जिसमें आपको मैच करना है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द पैसेज विद द करेक्ट पर्सन। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, कोई इन्वेंशन भी हो सकता है, कोई रिसर्च भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है।
सो देर आर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, वो लिस्ट किसी की भी हो सकती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको इंफॉर्मेशन को पैसेज में से मैच करना है, किसी करेक्ट पर्सन का हो लिस्ट, प्लेस का हो, डेट का हो, थ्योरी का हो, इन्वेंशन का हो, रिसर्च का हो, या फिर लिस्ट का हो। आपको उस हर एक स्टेटमेंट को, सपोज रिसर्चर्स के नेम गिवन है, let me write it here. Ma'am, sorry to interrupt you. Can I ask you something? What it is regarding? Ma'am, today is my first day, so I want to ask you something. कितने बजे से कितने बजे तक रहती है ये क्लास? It's 9 to 10, depending on the course, the session. Okay, all right. Thank you, ma'am. No problem. So you need to match that specific information, और वो specific information आपको कैसे दी होती है? In the form of statements. आपको उन statements को match करना है list of options के साथ, और वो list of options क्या होते हैं? These are the list of options. Now suppose अगर आपके पास for example question आता है like this. Match each statement with the correct researcher. Name दिया आपको researchers के, प्लस आपको क्या दिया होगा? Statements दिए। List of options भी है, list of statements भी है आपके पास। Your task will be, you need to read the passage, you need to skim the passage, no slow reading here, and find out who said this, who did this, who believed this, each thing. Then you have to write the correct letter. फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? Correct letter लिखना है। Maybe the first one was said by B, the second one was said by A, or the third one was said by C. ये कैसे पता चलेगा? जब हम पैसेज को रीड करेंगे, स्किम करेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है? What we need to do is, obviously we will be reading the statements first. हम अपनी स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ेंगे। हमारे जो फीचर्स गिवन है उन्हें हम सबसे पहले रीड करेंगे। We will look at the names also, we will look at the dates, options, जो भी हमें दिया है वहां पर, जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दी है, जो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दी है, हम सबको पहले रीड करेंगे so that they are easier to locate. हमारे ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलता है हमेशा स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ने से, कि हमें स्कैन जब करना है पैसेज अपना, वी विल फाइंड आउट। अब यहाँ पर नेम्स गिवन है, we can find out where that person is, where that place is, where that feature appears in the passage. Remember, name आपको बहुत बार दिखेगा, इसीलिए I never suggest my students to locate only with name, date, places, क्योंकि ये तो पैराग्राफ में बहुत सारी जगह अवेलेबल होता है। Your task is कि उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ गिवन है, right? So you have to read around that feature. Names आपको मिलेंगे, लेकिन names के बाद आपको क्या read करना है? You have to read this statement. You have to find this statement. Answer will always be near the name, but not always in the same sentence. ऐसा तो नहीं ना कि एक जगह डॉक्टर स्मिथ लिखा है और वहीं पे ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। No, it can be multiple times आपको डॉक्टर स्मिथ गिवन होगा। यू हैव टू चेक कि ये स्टेटमेंट कहाँ है, और ये पैराफ्रेजिंग फॉर्म में भी होगा। सो यू हैव टू मैच द मीनिंग्स, नॉट द वर्ड्स, क्योंकि आइल्स में सिनोनिम्स यूज होते हैं, पैराफ्रेजिंग यूज होती है। क्लियर? अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेम वर्ड को मैच करोगे, यू विल बी इन ट्रैप, आप कभी आंसर क्विकली फाइंड नहीं कर पाओगे। और अगर आप रीड कर रहे हो सेंटेंस को ओनली विद द नेम, तब भी आप जल्दी से नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आपको अपने फीचर को भूलना नहीं है, राइट? योर गोल इज यू नीड टू फाइंड आउट हु डिड दैट, हु सेड दैट, हु बिलीव व्हाट, कि अगर इनके नेम्स गिवन है, इन्होंने कुछ किया था, they did something, they introduced the idea in 1998, they said something, that means they believed something,
What they did, they discovered a new method of storing energy. So your goal will be, you need to find out, आपको find करना है कि इन्होंने क्या किया है. क्लियर? पैसेज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, फिर मैच करना, उल्टा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना. हमेशा ऑप्शंस को रीड करो, नेम्स देखो, मतलब ओपिनियंस आपको मैच करने हैं. प्लेसेस अगर आपको दिए हैं, दैट मीन्स लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन. सो आपको स्टेटमेंट्स को क्विकली स्कैन करना है, स्कैन करके आपको स्किम करना है, प्लस पैराफ्रेजिंग अपनी ऑन रखनी है. क्लियर एवरीवन? Let's do one Clear, ma'am. practice. Yes, ma'am. Yes. ठीक बता रही हो. Yes. हेलो हेलो मैम. हेलो. Now, can you see the question numbers 32 to 39? Yes, ma'am. Yes. 32 to 39. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, what is the type of question? Match each statement with correct place or time. तो अब यहाँ पर आपको क्या given है? What you need to do? There are list of statements, following statements, and the list of time and places below. That means आपको time and places दिए हैं यहाँ पर. आपका टास्क क्या है कि आपको मैच करना है ईच स्टेटमेंट को विद द करेक्ट प्लेस और टाइम. सो ये टाइम एंड प्लेसेस का आ गया. दैट मीन्स Yes, ma'am. ये अ ज्योग्राफर डॉक्यूमेंट्स वाइकिंग कल्चर एज इट हैपेंस. ये किससे रिलेट करता है? कौन से टाइम पीरियड से है, कौन से प्लेस से है? इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ टाइम. यू नीड टू फाइंड आउट. सबसे पहले क्विकली हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, एंड यू नीड टू टेल मी कि हम कौन से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें. यस हर्षित? Yes, ma'am. हाँ, रीड करो एंड टेल मी द कीवर्ड. Ma'am, Geographer. geographer document. हु इज हर्षित here? Who is Geographer. Harshit? Yes, ma'am. Hmm. Geographer documents Viking culture as it happens. Hmm. So which keyword should I choose? Ma'am, geographer documents. Hmm. Good. और Yes, कुछ? ma'am. Viking culture as it happens. ठीक है, नेक्स्ट वन. सारे रीड करते हैं क्विकली. अब No, sir. all the times and places. Once you are done reading the first statement, you have to look for all the times and places. क्या क्या टाइम दिया है? Yes, Mehem. Yes, ma'am. रीड करो टाइम्स एंड प्लेसेस को. Today, Then in 19th century, now see the three options B, C, D. 19th century, Norway, Sweden, England. Sweden, ma'am. तीनों की क्या बात करिए? 19th century की बात करिए. Yes, ma'am. राइट. नेक्स्ट क्या ऑप्शन है मेहम? Ma'am, next in Denmark today, यस. देन in 9th century, ma'am, Then पर्शिया. यस. yeah, in mid 20th century, हम्म. Soviet Union, यस.
In Russia today. यस. नाउ आवर टास्क विल बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल लुक एट दिस स्टेटमेंट. इसे फाइंड करेंगे कि वाइकिंग कल्चर के बारे में तो बात होगी इस पूरे पैराग्राफ में, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, वाइकिंग्स, है ना. बट अ ज्योग्राफर डॉक्यूमेंट्स वाइकिंग कल्चर एज इट हैपेंस, ये कहां पर गिवन है और इसका टाइम क्या है, इसकी प्लेस क्या है, ये आपको फाइंड करना है. सो क्विकली रीड एंड फाइंड आउट. टाइम एंड प्लेस, ये देखना है आपको कि क्या इससे रिलेटेड कोई टाइम दिया है, कोई प्लेस दिया है, और वो हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है. स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, अ ज्योग्राफर डॉक्यूमेंट्स वाइकिंग कल्चर एज इट हैपेंस. डॉक्यूमेंट्स मतलब उसने रिकॉर्ड करा वाइकिंग कल्चर को. एज इट हैपेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज इट हैपेंस? Ma'am, when it happens. एट द सेम टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड. ठीक है, जब वो हो रहा था Yes, ma'am. तभी उसने रिकॉर्ड करा. ठीक है, तो वो वाइकिंग कल्चर वाला टाइम पीरियड कौन सा था, ये आपको फाइंड आउट करना है. जब भी द उसने लास्ट सेंचुरी में. सॉरी, यस, you need to find out quickly. You want me to scroll the paragraph? check करो जियोग्राफर ने कब डॉक्यूमेंट करा, दैट मीन्स व्हेन ही हैज रिटन ऑल दिस, कब उसने डिस्कवर करा, लिखा वाइकिंग कल्चर के बारे में. क्विकली स्किम एंड स्कैन. देखो कहीं पे ज्योग्राफर मेंशन है. You need to be quick in skimming. मैम ऊपर निकल गया शायद. Which one? No, there was no mention of any geographer. यहाँ पे तो कहीं नहीं है. मैम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड. मैम No, they are mentioning the geographer part ना, तो उसका नेम होगा वहां पर कि किसी Okay. जियोग्राफर ने करा है डॉक्यूमेंट. सो यू नीड टू फाइंड आउट. यहाँ हिस्टोरियंस की बात है, नॉट दैट जियोग्राफर. ही इज अगेन हिस्टोरियन. Here they are talking about an Englishman, Herbert Spencer. English. Who Sorry? describe Culture. peoples and cultures in our. Which paragraph? That paragraph. Which one? These are labeled H. paragraph. Tell me. It is H. I'm reading the H one. मैम Yes. आर्कियोलॉजिकल. Where archaeological? Tell me. हाँ Here I मैम got. Yeah. Yes? Oh, yes. एच पैराग्राफ. No. Archaeological record. Why you will look at archaeological record when they have clearly mentioned geographer? एक जियोग्राफर है ये जिसने पैराग्राफ लिखा है. में. यस, देखो यहाँ पर है जियोग्राफर. जी 9th century. जियोग्राफर का 9th नेम century. भी गिवन है. Person. हाँ जी, Read this इब्न paragraph खल्दून. now. मैम 9th century पर्शियन लिखा है. पूरा रीड करो, then you need to confirm. Skim करो quickly. Vikings did have written language carved on the large stone, but as few of these survive today. The most reliable contemporary sources on Viking come from the writers from other cultures like this and this. तो Viking culture के बारे में किसने लिखा था? इब्न खल्दून 9th इस century. पर्सन ने लिखा था, लेकिन हमें क्या मैच करना है, द टाइम और द प्लेस. तो वो टाइम क्या है? 9th century. 9th century. First year.
Persian, but he Persian. was a Persian geographer. So we will choose F1, right? F है ना F1 right, correct? ma'am. Yes, F. You need to be quick. You cannot distract yourself. आपका मेन वर्ड क्या है कि जियोग्राफर के बारे में बात हो रही है. Now second one. Yes, Animesh, read 33. A philosopher classified culture Hmm. hierarchically. Yes, read. A philosopher classified cultures Hmm. hierarchically. Ma'am, I can't spell. Kushal, read 33. A philosopher classifies cultures hierarchically. Yes, hierarchically, right? So philosopher की बात हो रही है. कीवर्ड क्या है यहाँ पर? Philosopher. किसको किसको क्लासिफाई कर रहा है कल्चर को Cultures कल्चर और कैसे कर रहा है? हिराकी की फॉर्म में, राइट? तो आपको Yes, इन दोनों कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है. जब आपको ये मिलेगा देन आपको वहां पर टाइम और प्लेस भी मिलेगा. ईदर इट कैन बी टाइम और इट कैन बी द प्लेस. Now Place. quickly skim. Ma'am, in K Philosopher. paragraph, K paragraph. Roorkee's ऊपर है. scanners continue to rule. K paragraph where they are talking about philosopher. Yes. Scholars believe the Vikings created a kingdom in Western Russia and modern Most day. non-Russian scholars they are Russian saying. scholars. No, we need to find out the philosopher. हम philosopher को find करेंगे. I read I this think मैम word ऊपर है, philosopher. ऊपर. Yes, when I was doing this skimming part, I came across this word philosopher or something. Who is a philosopher, by the way? I want to know. Who is a philosopher? कौन होता है philosopher? Who will tell me? Who is a philosopher? कौन बताएगा? Ma'am, who जैसे the हम person बोलते हैं who अरे philosophy मत करो ज्यादा. So the person who actually studies about life, like society, behavior, knowledge. So वो philosopher जिसने क्या करा है? क्लासिफाई करा है, डिवाइड करा है कल्चर को हिराकी की फॉर्म में. हिराकी क्या होता है? When you arrange them in order, that is hierarchy, top to bottom. So philosopher means the person who studies about life, right? Or they talks about different society, the different behaviors. Yes, I got it. Yes, Englishman who describe peoples and cultures. Yes, exactly. Now here it is not directly given the word philosopher, but they talked about who describe and people culture in evolutionary terms similar to those of Charles Darwin. Darwin. Yes. Here they have described the meaning of philosopher. They have did the paraphrasing. राइटर ने क्या बोला है यहाँ पर? He says that कि 19th century thinkers were influenced by an Englishman, Herbert Spencer, जो क्या करता था? डिस्क्राइब करता था लोगों को और कल्चर को in evolutionary terms. So that means स्पेंसर क्या क्लासिफाई करता था लोगों को और उनके कल्चर को? Hierarchy. Survey of it. Evolutionary terms means hierarchically as they evolved in time, and this was affected by, like he was thinking this in 19th century. रैंकिंग के कल्चर्स के अकॉर्डिंग कैसे डिस्क्राइब करता था वो? जैसे चार्ल्स डार्विन करते थे. सो कौन सा टाइम पीरियड है ये? 19th century. 19th century, ma'am. We have this 19th century. 19th century तो हमारे पास बहुत सारे हैं. England. Why England. England? England, ma'am. Because that's Why? an Englishman.
Very good. Yes, So ma'am. Englishman means the England. The England will be England. England. D. D English, है ना? ma'am. Yes, D. Now read 34. Asifa, 34 read कर. Historian asserts that Viking history is based on more on legends than facts. Historians assert that. हिस्टोरियंस की बात हो रही है यहाँ पर कि वाइकिंग हिस्ट्री किस पे बेस्ड है? लेजेंड्स पे ज्यादा बेस्ड है, फैक्ट्स पे नहीं. नाउ यू नीड टू लुक फॉर, हमने काफी सारी जगह हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था जब हम लोग कंफ्यूज हुए थे. दीज आर हिस्टोरियंस. चेक करो वाइकिंग हिस्ट्री के बारे में कहाँ दिया है. आर दे टॉकिंग अबाउट वाइकिंग हिस्ट्रीज? हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट के बारे हिस्ट्री में रिकॉर्ड स्टडी करते करते हैं. हैं. यस, और उन्हीं के बारे में लिखते हैं. पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में. assert means they claim that, they confidently speak that. assert का मतलब वाइकिंग हिस्ट्री मीन्स वाइकिंग्स का पास्ट. ये पूरा पैसेज ही वाइकिंग्स पे बेस्ड है, तो वाइकिंग के पास्ट के बारे में. एंड दे आर बेस्ड मोर ऑन लेजेंड्स. लेजेंड्स मीन्स पुरानी स्टोरीज जो होती हैं, जो फुल्ली प्रूव नहीं होती. लेजेंड्स वो होते हैं. और फैक्ट्स क्या होते हैं? विच आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय प्रूफ. एविडेंस होता है जिनका हमारे पास. दोज आर फैक्ट्स. नाउ क्विकली फाइंड आउट. मैम 19th century Sweden, I think. वेयर इट इज 19th century स्वीडन? कहाँ लिखा है बताओ. मैम पहले तो मुझे लास्ट ऑफ द हिस्टोरियंस के पैराग्राफ बताओ जल्दी से. मैम सेम पैराग्राफ. जी पैराग्राफ. यस हाँ यस. जी, लास्ट में. लास्ट में वाइकिंग पास जो लिखा है. मैम ये बट मैम, हाँ ये मैम, इससे ऊपर वाली लाइन में So the glory of the its past. नो ग्लोरी ऑफ द, हमें तो ये बताना है ना कि वाइकिंग हिस्ट्री इज बेस्ड मोर ऑन लेजेंड्स देन द फैक्ट्स. ये कहाँ है कि वाइकिंग हिस्ट्री जो है वो लेजेंड्स पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है? ये कहाँ है? ये स्टेटमेंट ढूंढो, चेक करो और कहाँ दिया है. एच पैराग्राफ में देयर इज नो टॉकिंग अबाउट हिस्टोरियंस. यहाँ पर भी है. ये पढ़ो, आई पैराग्राफ पढ़ो. 300 years after Yes, the ma'am, I events. paragraph. Sorry. मैम डेनमार्क वाला ऑप्शन. डेनमार्क क्यों होगा भाई? मैडम ऑप्शंस में आंसर वाले में. क्यों डेनमार्क क्यों होगा? वही तो पूछ रही हूँ मैं. वाई? ये डैनिश की वजह से. मैम डैनिश हिस्ट्री. सम डैनिश. Historians call these sources male legends. सो पैराग्राफ आई में आपको क्या गिवन है? Since much knowledge of Viking comes means they're actually talking about the sources from literature composed up to 300 years after the events they chronicle. Some Danish historians का मतलब डेनमार्क के historians call these sources mere legends. इन sources को वो क्या बोलते थे? लेजेंड्स बोलते. राइट. सो आंसर क्या होगा? डेनमार्क. दैट मीन्स दे वर मोर देन फैक्ट्स. इन सोर्सेस को वो क्या बोलते थे? लेजेंड्स बोलते थे. सो दिस इज ई. In Denmark. यस. नेक्स्ट वन. अनम रीड करो 35. Young people learn about the Viking cultures and economic activities. कल्चर्स क्यों पढ़ा अनम? कल्चरली तो है. Cultural and economic activities. क्या कीवर्ड सिलेक्ट करें यहाँ पर? Viking culture, economic activity.
Young people, Hmm. Viking culture, Hmm. economic activities. Young people, they learn about Viking cultural and economic activities. चलो इसको फाइंड आउट करो जल्दी से. यंग पीपल कहाँ है चेक करो. नाउ यंग पीपल कोई भी सिनोनिम हो सकता है. यंग पीपल कैन बी चिल्ड्रन, कैन बी यूथ, कैन बी यंगर जनरेशन. दे लर्न अबाउट मीन्स दे अंडरस्टैंड, दे स्टडी अबाउट द वाइकिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करिए. सो कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कल्चरल मीन्स रिलेटेड टू द फेस्टिवल, आर्ट्स, कस्टम. और इकोनॉमिक क्या होती है? विच इज रिलेटेड टू मनी, रिसोर्सेस. तो यंग पीपल ने कब स्टडी करी थी इसकी, ये आपको चेक करना है. जल्दी से फाइंड करो कहां पर है यंग पीपल. आई जे हमने अच्छे से स्किम कर लिया, एच भी कर लिया, इनमें तो नहीं है. लेट्स सी, जी भी स्किम करा था, देयर वाज नो टॉकिंग अबाउट यंग पीपल हियर. एफ स्कूल चिल्ड्रन है. School children, yes. स्कूल चिल्ड्रन इज हियर. So school children are young people? Yes. Yes, ma'am. Yes. देखो चेक करो, आर दे लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Yes, ma'am. By Today's contrast, children can visit museum where museums, Vikings are celebrated as merchant, pastoralists, artists with a unique worldview as well as conquerors. तो कल्चरल भी और इकोनॉमिक रोल्स भी वो कर रहे हैं. और लोकेशन क्या है, टाइम प्लेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बता दी, आर्टिस्ट विद अ वर्ल्ड व्यू एज वेल एज कॉन्क्यूरर्स, कल्चरल एक्टिविटीज भी बता दी. ठीक है. जब वो मर्चेंट्स हैं दैट मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जब वो आर्टिस्ट हैं दैट मीन्स वो कल्चरल एक्टिविटीज हैं. क्लियर? तो दोनों एक्टिविटीज गिवन है. टाइम पीरियड क्या है, टाइम प्लेस इन द Recent history. UK, in recent the history. UK, in the UK. In 1970. So that means 19th century. why 19th century? In the UK today, clearly given है. A option. Mamta, read करो 36 quickly. Okay, ma'am. People see themselves unrelated to Vikings. क्या चूज करें इसमें कीवर्ड? People see themselves as unrelated to Unrelated to Vikings. So unrelated. People see themselves. That means they consider themselves as unrelated. Unrelated means there's no link. They are not connected to Vikings. Vikings कौन थे? वो historical group है. That means they're talking about Vikings की history. So लोगों को क्या लगता है कि वो connected नहीं है. They are not, they actually feel themselves, they consider themselves that they are not connected to the Vikings. Unrelated to Vikings. Now find out कौन से passage में ऐसी statement है where they are thinking that they are not connected. If paragraph हमने read करा, E में देखो, are they talking about people not being related to? The issue of control and extent is complex because the Viking did not. No, you need to be quick in skimming. They are talking about Viking ka dispute here. Let me read below because they are talking about. We did the J paragraph, K paragraph. Here they are talking about influence in Russia. देखो, here they are talking about most. Kushal, remember you read this statement? Non-Russian Yes, scholars, what they believe? Vikings created a kingdom in Western Russia and modern day Ukraine led by a man called Rurik. Rurik descended and continued to rule.
Slavic identity was promoted to contrast with neighboring Viking Swedens, हम्म who were enemies during the Cold War. तो लास्ट 4 decades में क्या हुआ है? इन द लास्ट 4 decades there have been widely varying interpretations of the Viking influence in Russia. Most non-Russian scholars, what they believe is that Vikings, they have created a kingdom in Western Russia and modern day Ukraine led by a man called Rurik. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ? They are talking about Soviet period. Then these are the evidence. There is a considerable evidence of this colonization कि कैसे कैसे colonization हुआ. However, during the Soviet period, there was an emphasis on the Slavic origins of the most Russians appearing in the historical record around the 6th century AD. The Slavs are thought to have originated in the Eastern Europe. This Slavic. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये सोवियत पीरियड mid-20s, they are talking about Soviet period. इस सोवियत पीरियड में क्या हुआ है? There was an emphasis on Slavic origins in the most Russians, which means कि Russians were not related to Vikings. Yes, ma'am. They most contrast toward the neighboring of Viking. Yes. So they were not related to Vikings here. Vikings. So what they believe is they are Russia. not related to Vikings. Most Yes, ma'am. Russians, उन्हें क्या लगा कि वो Vikings से relate नहीं करते हैं. नहीं. Right? So here people means they're referring to the Russians. ये जो हमारा क्वेश्चन है, people see themselves unrelated to Viking because there was an emphasis on the Slavic origins of most Russians, जिसकी वजह से उन्हें क्या लगा था कि रशियंस जो है वो रिलेटेड टू वाइकिंग्स नहीं है. सो दिस इज विच टाइम पीरियड? मिड 20th century Soviet Union. So this is G. Clear? कोई डाउट किसी को? You need to understand this. They are actually contrasting here. They denied the Viking connection intentionally. Yes. मैम ये ऑप्शन आपने कैसे चूज किया, बस ये थोड़ा सा बता दो, मतलब ये वाला अपन ने देखो जो चूज किया. ममता, उन्होंने क्या बताया? शुरू से पढ़ो. देखो लास्ट 4 decades में क्या हुआ था? There was widely varying interpretations of Viking influence in Russia. Most non-Russian scholars believe that Viking created a kingdom in Western Russia. नॉन रशियन स्कॉलर्स को क्या लगता था कि वाइकिंग्स ने क्या करा है? किंगडम क्रिएट कर लिया है वेस्टर्न रशिया में, और मॉडर्न डे इन यूक्रेन को लेड कौन कर रहा है? एक पर्सन कर रहा है. राइट? फिर र्यूरिक ने क्या करा? रूल करा. देयर वॉज कंसिडरेबल एविडेंस ऑफ दिस, और इस चीज का उन्होंने एविडेंस भी दिखाया कि इन स्वीडन देयर वर कार्व्ड स्टोन्स स्टिल स्टैंडिंग डिस्क्राइब द कॉन्क्यूरर्स जर्नी. Both Russian and Ukraine have loan words from Old Norse. Scandinavian first names like Igor and Olga are still popular. लेकिन during the Soviet period क्या हुआ? There was an emphasis on the Slavic origins of most Russians. That means कि emphasize किस पे हुआ था? Slavic origins पे हुआ था. इसका मतलब यह है कि Russians were not related to Vikings. तभी तो ये सब चीजें क्रिएट हुई थी. यस मैम. ठीक है, तो उन लोगों को क्या लग रहा था कि वी आर अनरिलेटेड टू वाइकिंग्स. सो यहाँ पे जो ये पीपल का रेफरेंस है, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नॉन रशियंस. अब अगर वो आपको क्वेश्चन में नॉन रशियंस दे देते तो आप बहुत क्विकली फाइंड आउट कर लेते. राइट? क्लियर? यस. नाउ रीड 37. आसिफा. 37. An historian claims Viking colonies to the modern day Canada came from his land. कौन से वर्ड्स को चूज करें यहाँ पे? व्हाट आर द की वर्ड्स? हिस्टोरियन क्लेम्स, किसी हिस्टोरियन की बात हो रही है. वाइकिंग कॉलोनिस्ट टू मॉडर्न डे कैनेडा केम फ्रॉम हिज लैंड. और क्या चूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? Historian means again a person who talks about or who studies.
स्टडीज अबाउट पास्ट, उसने क्या कहा, व्हाट ही क्लेम्स, व्हाट ही आर्ग्यूज। वाइकिंग कॉलोनिस्ट मींस, कॉलोनिस्ट कौन से होते हैं? वो वाइकिंग छोटे छोटे लोग पार्ट्स मैम जो जो कॉलोनी लाइक में यस, जो रहते हैं वो। सेटल हो जाते हैं न्यू लैंड्स में, दैट इज कॉल्ड एज जी कॉलोनिस्ट। और कॉलोनीज। मॉडर्न डे कनाडा मतलब अर्बन the the country known as Canada today, right? That is called राइट Canada. Came from his land कैनेडा। मतलब origin कहाँ से हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, ओन कंट्री से ही। ठीक है, तो यू कैन इवन कीप दीज कीवर्ड ताकि आपको हेल्प हो टू फाइंड आउट। नाउ मॉडर्न डे कनाडा कहीं पड़ा है? मे बी यू मे गेट अ सिनोनिम ऑफ इट, चेक करो। We are done with reading K paragraph. L is a very small paragraph. Quickly skim. M. No, there's nothing related to this. Now check the another paragraphs जो हमने read करे। किसी में था ऐसा कोई पैराग्राफ जो अभी हमने पूरा ना रीड करा हो? Canada is here. Yeah. This G paragraph. चेक करो G पैराग्राफ में किसी हिस्टोरियन, यस, नॉर्वेगियन हिस्टोरियन। नॉर्वे हिस्टोरियंस नाउ चेक योर स्टेटमेंट की क्या ये स्टेटमेंट है? who had colonized Iceland. Did he claim that Viking colonists to modern day Canada came from his land? बताओ। Yes, Ma'am, ma'am. Yes, ma'am, the land Because they who had mentioned fallen that Iceland, who had Greenland, Finland, in what is now ma'am, Canada. हम्म 19th century Norway. हम्म यस Sweden was keen to boost its image with rich archaeological Yes, find ma'am. to show the glory हम्म glory of its Viking past because they mentioned all history and they so this is the answer in 19th these century. statements only what he claims? Yes, ma'am. हम्म क्या बोला उसने, देखो what he talks about. This paragraph is all about 19th century in Denmark, Norway, Sweden constructed their own Viking ages. At that time, all the three this and this. Denmark had been this. Norway had been this, but was economically this. The Norwegian historian Gustav Storm was adamant as it was his forebears and not the Swedes and Danes who had colonized Ireland, Greenland, and Vinland is what is now Canada. So Vinland is now Canada. Canada. So the location is. And no one will group up there. Khushbu, please mute yourself. So we got the statement कि एक historian ने बात बोली colonist के बारे में, right? But ये बताओ time period कौन सा है? 19th century, ma'am. 19th century में तीन है, नॉर्वे, स्वीडन या इंग्लैंड? Norway. Norway. Exactly, Norway. So this is B. B. Yes. ये आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल राइट रॉन्ग। उसका नेशनलिज्म क्या था? नॉर्वे था ना, ही वॉज नॉर्वेगियन। नाउ चेक 38। रोशनी, मैम यस मयंक, रीड करो मयंक 38। मैम मैम इन 37 I have a confusion. यस मयंक Like बोलो। ma'am, in the paragraph where it is given that come from his land. अभी तो लिखा विनलैंड इज व्हाट नाउ कनाडा। No, ma'am, it is like colonies to modern day Canada. But Who I'm had talking about come from his. जो स्वीडीज हैं, who had colonized Iceland, Danes, Greenland and Vinland is all about Norwegian history ना। It was his forebear, that means people from his land. Forebears का मतलब क्या होता है?
Yes, ma'am. People from his Before land leaving and us. not the Swedes or the Danes who had colonized Ireland and Greenland and Vinland, and it is now Canada. Forebear means the people from his land, His right? country. Yes, ma'am. Now, Mayank, read the 38th one. You need to be strong in vocabulary here, right? Yes, ma'am. Read karo next. Viking conquests and exaggerated to bolster the country's ego after territorial loss. क्या चूज करें इसमें? वाइकिंग कॉन्क्वेस्ट मतलब win वो वाले from the प्लेसेस enemy. वाइकिंग के जो अटैक्ड हुए हो, कंट्रोल्ड हुए Yes, हो, ma'am. डिफीट हुए हो. और एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के, बढ़ा चढ़ा yes, describe करना, something which is more bigger, more better, right? Exaggerated to bolster the country's ego. Bolster means support करना, strengthen, improve करना. After our territorial loss. और कंट्री की ईगो का मतलब कंट्री का प्राइड, नॉट दैट कंट्री की कोई ईगो नहीं होती है, इट्स अ कंट्री प्राइड बेसिकली. टेरिटोरियल लॉस मींस टेरिटरी का लॉस होना, दैट मींस They लॉस ऑफ लैंड, लॉस ऑफ एरिया. क्लियर? Yes, लैंड ma'am. का लॉस होना, एरिया का लॉस होना. नाउ व्हाट कीवर्ड्स वी कैन चूज? territorial loss. Yes. Now find out. कहीं तो पढ़ा था ये. Uh, we studied somewhere, ma'am. Territories here. The same paragraph. Yes, Denmark had beaten in war and ceded territory to what is now Germany. Viking conquests are exaggerated to bolster the country's ego after a territorial loss. That means after like territorial loss, that means country ने कुछ अपना land loss करा and people made Viking achievements that they have done something more exaggerative, more impressive to restore their pride. It's clearly given. In 19th century, historian in this and this at that time. Ma'am, Denmark, Sweden, Sweden. 19th century, ma'am. Ma'am, Sweden, 19th century, late 19th century. Which statement describes Economical this? vulnerable. Here showing that land territory loss, that economical vulnerable. Exactly. Denmark had That's beaten right. in war and ceded territory to what is now Germany. Norway had become independent from Sweden but was economically vulnerable. Then we read this कि historian ने क्या कहा. Thus, in the late 19th century, Sweden was keen to boost its image. Ma'am, see 19th century Sweden. Yes. कैसी इमेज दिखाई थी उसने? Rich archaeological. To show the glory of Viking past. He was actually keen to boost his image. In the late 19th century, Sweden was keen to boost its image. Keen to boost his image means he was actually bolster the country's ego. बूस्ट करके इमेज को दिखाना मतलब एग्जैजरेट करके दिखा रहा था वो. With
Rich archaeological finds to show the glory of Viking past. That means exaggerating the Viking conquest. Viking past means they're talking about Viking conquest. Yes. Yes, ma'am. Who got this correct? Me, ma'am. What about others? मैम 19th century स्वीडन सी आएगा. यस. किसी को कोई डाउट प्लीज बताओ. मैम यही है. डन. पक्का. डन Yes, मैम. ma'am. And they have also talking about territorial loss here. Relinquish Norway. Yes. Right? So we will choose which one? Sweden, 19th century, Sweden. C. Sweden. Now read 39. Read 39. Quick. DNA test shows locals are closely related to Swedes. Swedish. Yes. Swedish. बताओ. अब डीएनए टेस्ट इतना अच्छा कीवर्ड है, मे भी हो सकता है कुछ और सिनोनिम हो. क्या शो किया उसने? Shows locals are closely related to Swedes. Yes. फाइंड करो. कहां पर दिया है डीएनए टेस्ट के बारे में? Plus they are talking about DNA test. DNA test means any scientific test. कोई भी scientific test हो सकता है. Maybe you get a synonym. ठीक है. कोई genetic test हो जाता है. Locals means the people who live in that area. They are closely related to people from Sweden. Closely related means they have a strong family connection, genetic connection हो कोई उनका. Which paragraph is this? Yes, Anam? मैम इसका है लास्ट वाले 2 पैराग्राफ में. लास्ट पैराग्राफ में डीएनए इज हियर. मैम पैराग्राफ एल. हाँ बताओ एल में क्या है. यस. These L, days, many these- Russians consider themselves hybrids. Indeed, recent genetic study. Genetic study means Yes. they're talking about DNA test. test. Support a Norse colonization theory. Western Russian DNA is consistent with that of inhabitants of a region north of Stockholm in Sweden. Sweden means they're talking about what? Swedes. तो इसमें क्या बात हो रही है? Consistent means they are closely connected. They are closely related to किसके साथ? Inhabitants of region of north of Sweden means local लोग. Inhabitant कौन होते हैं? Inhabitants of region का मतलब they are talking about the local of Sweden. तो DNA test ने क्या prove करा? That local Swedes they are closely related to Russians. Yes, मैम. इसका कौन सा आंसर चूज करेंगे? in In Russia today. Exactly, in Russia. H. Okay, clear? Okay. Clear. All correct. How was it? Easy था? Difficult था? कैसा लगा? मैम अभी लग रहा है. इजी लग रहा है ना? नहीं पहले टफ था, अब इजी है. अगर आप अपने देखो कीवर्ड्स चूज करते समय आपको ध्यान रखना है दैट यू शुड चूज द कीवर्ड्स वाइजली. अगर आप कीवर्ड्स अच्छे से चूज करते हो सिलेक्टिवली कि हाँ मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, यू विल गेट योर आंसर मोस्टली करेक्ट. बट ट्राई टू फोकस ऑन द पैराफ्रेजिंग. बहुत इजी पैराफ्रेजिंग नहीं मिलेगी. गुड दे दिया बस, बेनिफिशियल दे दिया, ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे. यू नीड टू बी प्रो इन दिस. So start reading more and more, practice more and more, so that you can score well. मैम एक क्वेश्चन था मेरा. Yes, मैंने please. एक्चुअली मैसेज भी किया था. जीटी एक्चुअली मैं जनरल कोर्स से मॉड्यूल से हूँ, तो कब कैसे क्लासेस होती हैं उसकी? कोई The डिवाइस है? classes are same. There's no different classes. ओके. There's no different classes. आज हम जीटी का टेस्ट नहीं कर पाए हैं, like जीटी सेक्शन नहीं कर पाए.
वी डिड द एकेडमिक, बट व्हाट आई बिलीव इज टेक्स्ट आपके पास कोई भी हो, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर। आप सेम आज आप जीटी का कोई भी टेस्ट उठाओ और उसमें मैचिंग फीचर्स को ट्राई करो, ओके मैम, राइट? ऑलराइट, गुड ओके, मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। मैम यस। एक्चुअली ना मेरी ना ये फर्स्ट क्लास है, तो मुझे ना अबाउट आइल्स के बारे में कुछ नहीं पता। हम्म। तब कैसे कैसे करना है तो स्टार्टिंग में। अंकित, आप ऐसा करो, अभी आप क्लासेस को ज्वाइन करो। 20th of July से न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, दैट मीन्स न्यू बैच। डे 1 होगा उसका, उसमें आपकी 100% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है? ओके मैम। यू विल कम टू नो बट, बिकॉज देखो मैं अभी 5 मिनट में तो आपको पूरा आइल्स नहीं बता सकती, राइट? सो इट्स बेटर यू स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग क्लासेस, देन यू विल नो अबाउट इट। मैम मेरा एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम का, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ 6 जून को, जिसमें मेरे मार्क्स कम थे रीडिंग और लिसनिंग में। कितना स्कोर आया था आपका? स्कोर मैम मेरा स्पीकिंग था 5.5, राइटिंग था 5, रीडिंग था मेरा 3.5 और लिसनिंग था 4.5। ठीक है, देखो अभी तो रीडिंग की क्लासेस चल रही है, नेक्स्ट बैच में भी होंगी, अभी लिसनिंग मॉड्यूल भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से लिसनिंग मॉड्यूल होगा, एंड देन बाय 20th और 21st of July न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है। प्लीज बी ओके मैम, बट रेगुलर इन मेरा द 24 क्लासेस। जुलाई को स्पीकिंग है, 25 को WLR है, दोबारा मैंने अटेम्प्ट करना है। ओके, रीअटेम्प्ट। यस, तब 13 जून। तक आप क्लासेस को वॉच करो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एवरी डे। एप्लीकेशन में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, 500 जीटी, 500 एकेडमिक। एवरीडे करती हूँ और ऑल्सो रीडिंग। यस, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, इवन स्पीकिंग का भी एक टेस्ट एवरी डे किया करो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन। आपके पास रोज एक नोटिफिकेशन आता है 8:30 और 8:40 के अराउंड कि आपकी एवरी डे क्लास Yes. है 9 o'clock। इट्स अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। एंड देन आपके साथ क्लास का टॉपिक भी आता है उस नोटिफिकेशन में कि आज क्या होने वाला है क्लास में। प्लस आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके क्लासेस में जाकर चेक कर सकते हो, पूरा स्केड्यूल गिवन है वहां पर कि कल कौन सी क्लास होने वाली है। देन एंटायर वीक आई गेस 10 क्लासेस हमेशा स्केड्यूल रहती है वहां पर, ओके? ओके, ऑलराइट, प्लीज थैंक यू मैम। लेट योर फ्रेंड्स नो ऑल्सो कि न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, सो दैट दे कैन ज्वाइन ऑन टाइम। क्योंकि बीच में जब आप आके कोर्स ज्वाइन करते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप मॉड्यूल भी सेम टाइम पे स्टार्ट कर लेते हो देन इट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर 3-4 क्लासेस रीडिंग की हो गई फिर आप आके ज्वाइन करोगे तो अल्टीमेटली यू हैव टू वॉच ओनली द रिकॉर्डेड क्लासेस, कोई ऑप्शन ही नहीं। ओके, सो इट्स बेटर कि आप एप्लीकेशन पे जो भी आपको नोटिफिकेशंस आती है प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, आज कौन सा टॉपिक है। एंड अपनी एप्लीकेशन, इट हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स एप्लीकेशन को ओपन करने में और क्लासेस के सेक्शन को चेक करने में। Every day the same class is uploaded on the YouTube and even on the application. आप YouTube में प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, there are different। ये थर्ड बैच चल रहा है जो आई गेस 16th of April को स्टार्ट हुआ था, राइट? तो आप इस बैच की भी क्लासेस देख सकते हो, ओके? बैच का टाइम ओके मैम। होता है, 2 पीरियड होता है? सॉरी, there's one class every day at 9 AM. नो नो नो, लाइक बैच आपका जो The लास्ट batch, स्टार्ट। there's no fixed date for the batch. Once the current batch gets over, the next day the new batch will start. Okay? So How long once is this going? in this batch, the reading and listening will complete, the very next day the new batch will start. Okay? Ma'am, Yes. ma'am, yesterday I solved one summary completion, Hmm. but मैम उसमें मैम वो क्वेश्चन बैंक वाला था। Hmm. तो मैम मैंने अभी तक जितने भी समरी कंप्लीशंस करे थे मैम उनमें मींस जो जब क्वेश्चन बैंक दिया होता था उसका सिनोनिम होता था, बट मैम कल वाले में मैम एनवायरनमेंट था और क्वेश्चन बैंक में भी एनवायरनमेंट ही था। It's okay, तो अच्छा है ना। अगर सेम हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन तो मैम बैंक मेरे को में भी कंफ्यूजन हो रहा था एनवायरमेंट कि है, हो नहीं सकता है ये हो ना, हो भी या ना ठीक हो। है, इट्स रियली ओके। आ जाता है कई बार ऐसे कि आपका जो सेम वर्ड पैसेज में से मिला क्वेश्चन बैंक में भी आपको वही वर्ड है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लिखो उसे, ठीक है?
आंसर शुड बी करेक्ट, ऐसा ना हो कि आंसर कोई और हो। अगर आंसर ही एनवायरमेंट है तो आप उसे लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। दे ट्राई टू ट्रिक यू। ठीक है मैम बट जैसे वो जो बैंक वाले जो आप बता रहे हो उसमें सिनोनिम्स दिए होते हैं जो उन्होंने यस ममता, एग्जैक्टली। आप पैसेज में से अपने आंसर को चूज करोगे, उसका सिनोनिम आपको हेल्प बॉक्स में गिवन होगा। ओके मैम। ठीक है, वो ठीक आपको है। कर। क्लियर एवरीवन? लेट्स मीट टुमारो नाउ। आई गेस टुमारो इज फ्लो चार्ट। यस मैम। ठीक है, no problem, then we'll be meeting tomorrow. Bye, take care, and keep on practicing for this matching features today. Okay, ma'am. Bye bye. बाय मैम, गुड लक। Bye, thank you, bye.